हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विजार्ड सी। माय नेम इज मौशमी दास। पॉलिनोमियल चैप्टर बच्चों वैसे तो बहुत ही छोटा और इजी सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से एग्जाम में या बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं तो बच्चों को थोड़े से ट्रिकी लगते हैं। आज का ये वीडियो बच्चों हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर में यूज हुए हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज भी करते हुए जाएंगे, जिससे कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका पॉलिनोमियल के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो और क्वेश्चन किसी भी एरिया से आ जाए आपको जरूर बन जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बच्चों, लास्ट ईयर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर, आपके 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल चैप्टर था, तो आपने लास्ट ईयर भी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, क्या आपको मालूम है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना जरूरी है। तो क्या बोला मैंने बोला कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और बहुत जरूरी है कि वेरिएबल की पावर में क्या हो, होल नंबर हो। और साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो होते ही है ना, मोर देन यदि वन टर्म हुआ तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। यदि मैंने लिखा 3x² प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल तो है और वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना कंपलसरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल की दोनों पावर जो है वो होल नंबर है, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। लेकिन इसी चीज को हमने यदि ऐसा लिख दिया कि 3/x² प्लस एक्स प्लस वन, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, देखो अब ये क्या पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसको आपने थोड़ा सा यदि सॉल्व किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x⁻² प्लस एक्स प्लस वन, है ना। हमने प्रीवियस ईयर में पावर एंड एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ा हुआ है। तो अब नाउ द पावर इज नॉट अ होल नंबर, ये क्या हो गया है, ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो इंटीजर हो गया है मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यदि मैंने यहाँ लिखा √3x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर बस हमको चेक करना है, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर यहाँ पे मुझे वन दिख रहा है, विच इज अगेन अ होल नंबर, है ना, कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे पावर में वन है, which is again a whole number. It means ये जो है हमारा एक्सप्रेशन ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसी तरह से यदि मैंने लिख दिया क्या, 3√x+1, नाउ इज इट अ पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल बच्चों नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या आपको मालूम है, √x इज इक्वल टू x की पावर 1/2। 1/2 इज अ फ्रैक्शन, इज नॉट अ होल नंबर, है ना। तो ये इसीलिए, क्योंकि वेरिएबल की पावर में हमारा होल नंबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप बच्चों थोड़ा सा आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए हैं। यू हैव टू चेक आउट कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है एंड विच ऑफ देम आर नॉट पॉलिनोमियल्स, एंड यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर। मैं यहाँ से चेक करूंगी, ओके। जिसका पहला कमेंट आएगा और करेक्ट कमेंट आएगा तो एक लाइक तो बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है ना। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बच्चों, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया था 3x² प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपको वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है? हमें 2 दिख रही है, तो ये जो 2 है ये हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है ना। आगे जाके हम इनको देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में इनको देखने वाले हैं, एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। अच्छा, यदि मैंने लिखा x³ प्लस 4x प्लस वन, अब बताओ आपकी
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? ये पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल सारे होल नंबर दिख रहे हैं मुझे वेरिएबल की पावर में। तो ये पॉलिनोमियल तो है, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हमारी 3 होगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3, और क्या आपको मालूम है डिग्री 3 वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, राइट? अब बच्चों ये तो हो गए जो हमारे इन जनरल हम पावर 1, पावर 2 और पावर 3 वाले पॉलिनोमियल हमने देख लिए। कुछ एक स्पेशल पॉलिनोमियल्स भी होते हैं बच्चों, जैसे एक पॉलिनोमियल होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और एक होता है हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल जनरली क्या होता है? जीरो यदि लिखा है तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं बच्चों, सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। इसमें वेरिएबल हमें दिखाई नहीं देता, होता जरूर है लेकिन दिखता नहीं है। यदि मैंने जीरो लिखा तो जीरो इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। कैसे होगा वो अभी हम समझेंगे। और यदि मैंने कोई नंबर लिख दिया, लेट्स सपोज -4 लिख दिया, मैंने 15 लिख दिया, या मैंने 100 लिख दिया, दीज ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना है जीरो को, जीरो इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि जीरो तो एक स्पेशल पॉलिनोमियल होता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जितने नंबर है वो सारे आ सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं आएगा क्योंकि उसका तो भैया एक स्पेशल कैटेगरी भी है। अब समझ लेते हैं कि ये जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। हम तो डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? और ये मैंने बोला स्पेशल पॉलिनोमियल है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? अब देखो, यदि मैंने जीरो के बगल में x की पावर 1 लिखा तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। जीरो के बगल में x की पावर 1000 लिख दिया मैंने तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। जीरो के बगल में यदि मैंने x की पावर इंफिनिटी लिख दिया तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी। क्योंकि किसी भी नंबर को आप जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो, है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो जीरो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल जो साथ में है उसकी पावर में क्या है? नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है बच्चों, वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन, ओके। उसी तरह से बच्चों जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यदि आप ध्यान से देखो तो हमारा -4 है। क्या आपको मालूम है प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 1, है ना? तो यहाँ पे यदि मैंने x की पावर 0 लगा दिया तो देखो पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं? इसमें एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है ना? और वेरिएबल की पावर में 0 है, 0 इज अ होल नंबर। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल होने के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। बस फर्क बस इतना है कि ये जो हमारा x की पावर 0 है ये हो जाता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो अल्टीमेटली आंसर हमें क्या मिलेगा? -4। इसी तरह से आप जितने भी नंबर ले लो, सारे नंबर के बगल में यदि आपने x की पावर 0 लिख दिया तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या होगा? वो नंबर ही मिलेगा आपको, राइट? तो इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो, इसकी डिग्री जीरो होती है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, और बच्चे यही तो अटक जाते हैं, छोटी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं या एक बार सुन के उनको इग्नोर कर देते हैं। तो देखो 1 मार्कर का क्वेश्चन था, बोर्ड्स में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इन ऑर्डर इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स, राइट? देखो क्वेश्चन क्या आया था, असर्शन में पूछा गया था डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो बिल्कुल जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है क्या होती है? वो नॉट डिफाइन होती है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखो, रीजन में क्या दिया था? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, और क्यों जीरो होती है आपने रीजन भी जान लिया, राइट? तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं था। देन बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, है ना? दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो ये assertion is correct, reason is correct, but
रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन वाला जो आंसर होता वो हमारा करेक्ट होता। तो देखो हर एक चीज कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात आपको ध्यान से सुननी है, जिससे कि एक मार्क्स कट होने का कहीं भी चांस ना रह जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी थोड़ा सा हमने रिवाइज कर ही लिया, फटाफट से इसको कर लेते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होगी वो 1 होगी, राइट? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 1, तो यहाँ देखो वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, राइट? तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसका जनरल टर्म भी देख लेते हैं बच्चों, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस 1 इसका जनरल फॉर्म होता है। एंड शर्त ये है कि a कैन नॉट बी इज इक्वल टू ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियस है, ए यदि 0 हो गया तो बस कांस्टेंट टर्म बचेगा ना। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक? याद रखना है आपको। सेकेंड टाइप जो है बच्चों हमारा, अच्छा एक चीज और ध्यान से यहाँ देख लो, ये आपने देखा x जो है वो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ ये जो a लिखा है बच्चों, ये कांस्टेंट नंबर होता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। और इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ x भी बोलेंगे। x के आगे जो भी नंबर लिखा हो वो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, ओके? थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को कोएफिशिएंट क्या होता है इसमें डिफिकल्टी हो जाती है, तो हम कोएफिशिएंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आगे और करेंगे। देखो सेकंड जो है जिसमें x की पावर 2 होता है, वो जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हमारी x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी। तो यदि मैंने 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 लिख दिया, तो ये जो है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर बच्चों जो है वो क्या है? 2 है, राइट? इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर दिया है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी लगा देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। अगेन यहाँ पे भी ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए यदि 0 हो गया तो क्या होगा बोलो तो? ए यदि 0 हो गया तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बी एक्स प्लस सी वाला टर्म बच जाएगा, राइट? तो यदि ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यदि मैंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे ए है। यदि मैंने पूछा x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे b है, ठीक? जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, राइट? और यदि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? x प्लस 1 लिख दिया सिंपली। यदि x प्लस 1 लिख दिया और पूछा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो जब कुछ नंबर नहीं लिखा है इट मींस यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज 1 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 1 हियर, ठीक? तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखते चलते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए बोल नहीं सकते, है ना? अब थर्ड जो आता है जिसकी पावर 3 होती है, वो होता है बच्चों हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देखते हैं। उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी, है ना? पीछे हमने डिस्कस किया, तो ये मैंने लिख दिया 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जनरल मैंने एक एग्जांपल ले लिया है बच्चों आपको बताने के लिए। इसमें यदि बीच वाली ये टर्म ना भी हो तो भी चलेगा, इतना यदि लिखा है देन ऑल्सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 वो पॉलिनोमियल क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक? इसका भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी x plus d is equal to 0। Again, a cannot be equal to 0, right? a यदि 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 3 पॉलिनोमियल बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमें याद रखने हैं, ओके? और उनके जनरल फॉर्म याद रखना तो मस्ट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करने हैं, राइट? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। आ जाते हैं बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों क्या है? पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। या दूसरे इजी वर्ड में यदि मैं बोलूं कि आप जब सॉल्व करते हो एक इक्वेशन को,
और x की वैल्यू निकालते हो, तो जो वो x की वैल्यू आती है ना, वही हमारा क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ। जनरली हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं, जिसका x वेरिएबल होता है। ठीक, यदि y वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 हुआ, कुछ इस तरह से यदि कुछ पॉलिनोमियल हुआ, तो ये p ऑफ y होगा, है ना। जिस वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया गया है, उस वेरिएबल का हमारा पॉलिनोमियल है। जनरली हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, क्योंकि x वाले वेरिएबल को ही ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं। और एक पॉलिनोमियल में एग्जांपल के तौर पे यदि लूं बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल की वैल्यूज होती है। अब यदि p ऑफ x में यदि मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया, तो p ऑफ 1 मिलेगा मुझे। p ऑफ 1 क्या मिल जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू -7 हुआ, और 1 माइनस किया तो -6 हो जाएगा, राइट। तो p ऑफ 1 मुझे क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। तो हम बोलते हैं बच्चों, -6 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। क्या बोलते हैं, -6 जो है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू 1 ना। p ऑफ x की वैल्यू जब 1 है, तो उसकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, -6। अब इसी की जगह यदि मैंने p ऑफ -1 पुट कर दिया, यदि x की वैल्यू -1 पुट कर दी, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, राइट। ये ब्रैकेट में रख देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये तो गायब, 1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे हमारा अगेन माइनस और माइनस प्लस हुआ, तो +3 आएगा और -4 आएगा। तो अल्टीमेटली हमें देखो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 मिला। अब ध्यान से ये समझो कि जिस x की वैल्यू में हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इजी। जिस x की -1 में मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली, तो ये x इज इक्वल टू -1 क्या हो गया, मेरा इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ओके। अब इसी तरह से यदि हम लेट कर लेते हैं बच्चों कि के x की वैल्यू k है, और x की वैल्यू k पर हमें p ऑफ k की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल जा रही है। p ऑफ k की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो k इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ माय पॉलिनोमियल, है ना। k क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज k इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, एक लीनियर पॉलिनोमियल से समझते हैं। देखो जनरल टर्म हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, बहुत ही थोड़ा सा ए आ गया है। जनरल टर्म था हमारा ए एक्स प्लस बी, राइट। ये हमारा पी ऑफ एक्स था, पॉलिनोमियल था, जनरल टर्म। अब मैंने बोला p की वैल्यू हम k पुट कर देते हैं, और k हमारा जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इट मींस a इंटू के प्लस b की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, हमें 0 मिलनी चाहिए, है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो यही बोलता है कि जब आपका k इज वन ऑफ द जीरोस, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करो तो a k प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिला। b को हमने ट्रांसपोज कर लिया, तो यहाँ पे a k इज इक्वल टू -b मिला। यहाँ से k की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -b अपॉन a। तो 0 जो रहता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 जो रहता है, वो बहुत इजी होता है बच्चों फाइंड करना। वो सिंपली हमारा -b अपॉन ए, -b मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन जो हमारा x का कोएफिशिएंट रहता है, और साथ में माइनस का साइन रहता है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। हमने पॉलिनोमियल लिया था 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, राइट। यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 को ट्रांसपोज किया तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। देखो कितना इजी है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। वैसे जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फाइंड आउट करना भी इजी है, आपने तो प्रीवियस ईयर में किया हुआ है, थोड़ा सा लंबा होता है। अच्छा, तो आई होप अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्या होता है। p ऑफ x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो जो x की वैल्यू मिलती है वही हमारी क्या होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में x की हमेशा आपको एक वैल्यू मिलेगी,
क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो x की हमें 2 वैल्यूज मिलती है एट मैक्स, मैक्सिमम। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यूज मिल सकती है? 3 वैल्यूज मिल सकती है। ओके, इन सारी चीजों को हम और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब हमको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल करना है, राइट? उस टॉपिक में और अच्छे से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एनसीईआरटी में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया गया है वो भी देख लेते हैं। दिया है अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज जीरो। x की वो वैल्यू जिसमें p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाए, वो x की वैल्यू ही क्या होती है? अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जैसे k यदि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो p ऑफ k की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए? जीरो मिलनी चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में। इससे रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें देखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक लिया हुआ है, यहाँ पे हमें k की वैल्यू जनरली फाइंड आउट करने को बोला जाता है और हमें एक जीरो दे दिया जाता है। तो देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल k जीरोस एंड माइनस वन एक्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर प्लस पॉलिनोमियल के करना है, एक्स राइट? प्लस उस वन टॉपिक में और इज अच्छे से माइनस ये थ्री सारी चीजें देन आपको फाइंड द क्लियर हो वैल्यू ऑफ जाएंगी। k की वैल्यू क्या होगी? हमें मालूम है कि माइनस थ्री जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इट मींस माइनस थ्री यदि हमने x की जगह पुट किया, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी है? वो जीरो हो जानी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, p ऑफ x हमें दे दिया है, ये दे दिया है हमारा k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। और यदि हमने p ऑफ माइनस वन डाला x की जगह, सॉरी माइनस वन नहीं दिया, माइनस थ्री दिया है ना, तो लेट्स राइट इट माइनस थ्री यदि डाला तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जानी है? जीरो के बराबर मिल जानी है। तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, k माइनस वन इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस थ्री प्लस वन। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो थ्री थ्री से हो गया नाइन और माइनस हो जाना है कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर पावर है क्योंकि। तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी नाइन k माइनस वन प्लस माइनस हमारा हो गया यहाँ माइनस थ्री इंटू के हो गया थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फर्दर सॉल्व किया तो नाइन इंटू के नाइन के, माइनस है तो माइनस नाइन इंटू वन नाइन, माइनस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट? अब नेक्स्ट के को सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स सॉल्व होते हैं। तो नाइन माइनस थ्री हो गया सिक्स के और माइनस नाइन प्लस वन हो गया प्लस माइनस 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 एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल जानी है? k की वैल्यू हमें मिल जानी है 8/6। रिड्यूस करते हैं तो ये 4/3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमें मिल गई क्या? 4/3। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था जो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप आपको भी सेम आंसर मिला होगा। बच्चों, जब भी हम मैथ्स करते हैं, मैथ्स की आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो आपको हमेशा पेन और पेपर अपने साथ रखना चाहिए, पेन और कॉपी सॉरी अपने साथ रखना चाहिए। और यदि इन केस आपको वो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ बन रहा है, तो आपको खुद पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं। ओके, चलो, इसीलिए मैथ्स करते वक्त तो हमेशा कॉपी लेके बैठना, पेन और कॉपी। और जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई टू कीप योर एनसीईआरटी बुक विथ यू और देखते चलना कि उससे मैच हो रहा है कि नहीं, सारा जो टॉपिक्स हमारे पढ़ाया जा रहा है, राइट? अच्छा देखो आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। वन बाय वन हम देखते चलते हैं। सबसे पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो फर्स्ट हम लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं। वो हमने देख भी लिया है, एक बार आपको पीछे मैंने करवाया है तो जस्ट रिवाइज हो जाएगा आपका। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ x का कोएफिशिएंट a और b हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। देखो टॉपिक क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि x का कोएफिशिएंट a, ठीक, a हमारा x का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म हमारा b है, राइट? अब यहाँ पे x की वैल्यू आप यदि निकालते हो तो x की वैल्यू क्या निकल जाती है? b को ट्रांसपोज किया तो माइनस बी, और a जो है वो मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी अपॉन ए। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल का जो रिलेशन है, ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट
और जीरो क्या था, x की वैल्यू जीरो होती है, तो x हमारा जीरो था। ये रिलेशन हो गया हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी तरह से क्या क्वाड्रेटिक का भी रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। वो क्या होता है, एक हम किससे समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एक मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों का रिलेशन क्या है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। जनरली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं बच्चों। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, कोएफिशिएंट क्या होता है, जनरल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मैंने पीछे भी बताया है, कुछ नहीं लिखा मतलब वन है, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर यदि आप करो तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, ए की वैल्यू वन मिल रही है। बी की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो यहाँ जनरल फॉर्म में हमारा प्लस है, राइट, और यहाँ माइनस है, मतलब इट मींस बी की वैल्यू हमारी माइनस थ्री है। तो यहाँ बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस थ्री मिल गई। और सी की वैल्यू, ये पूरा कांस्टेंट टर्म हमारा सी की वैल्यू रहता है, तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, सी इज इक्वल टू माइनस फोर हो गया, राइट। ये तो हमने कोएफिशिएंट लिख लिए इस पॉलिनोमियल के। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको मालूम है मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट यदि करें तो आपको क्या मिडिल टर्म मिल जाएगा, फोर माइनस वन करेंगे तो थ्री हो जाएगा, फोर वन जा फोर होता है ना, तो यहाँ पे माइनस फोर माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। बच्चों यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में आपको थोड़ा सा भी यदि परेशानी आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां पे हमने 9th क्लास में भी किए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था, तो वो आप अच्छे से देख लेना। अदर देन दैट आपको रूट वाले फैक्टराइजेशन करने में यदि डिफिकल्टी होती है तो रूट वाले फैक्टराइजेशन भी वहां पे दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट इस साल हमें बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो वैल्यू क्या मिलेगी वो देख लेते हैं, माइनस फोर एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से इन दोनों में से हमारा x बस कॉमन जा रहा है, तो x माइनस फोर बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, और कुछ कॉमन नहीं जा रहा तो हम वन कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे भी x माइनस फोर ही बचना चाहिए। दोनों ब्रैकेट जो है हमारे सेम आने चाहिए। निकाल लेते हैं कॉमन, x माइनस फोर एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया और x प्लस वन एक में आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो आपको x की दो वैल्यू क्या मिल रही है, एक x की वैल्यू हमारी x माइनस फोर को इक्वेट किया जीरो से, और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू एक हमें फोर मिली और दूसरी वैल्यू x की माइनस वन मिली। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, याद रखना हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यदि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, यहाँ ध्यान से देखो, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, b की भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और c की भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब a b c यदि हमारा तीनों पॉजिटिव है, मतलब यदि यही इक्वेशन यदि इस तरह से दिया होता है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, देखो a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में जो भी हमारे रूट मिलते हैं वो दोनों रूट हमें हमें क्या मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं। बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव, मतलब x की दो वैल्यू जो मिलती ना, दोनों की दोनों नेगेटिव मिलती। एक और कंडीशन है जिसमें सारे के सारे स्मॉल होते हैं, a भी स्मॉल, b भी स्मॉल और c भी स्मॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे बहुत यूज होना है आपको, तो इसको याद रखना कि ए बी और सी तीनों यदि पॉजिटिव रहे, तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो भी x की दोनों वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, और तीनों यदि नेगेटिव हो तो भी x की दोनों वैल्यू यदि ऐसा रहे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, बहुत ही गंदे से लिख दिया है मैंने, लेट्स इरेज इट एंड राइट इट नाइसली। तो थ्री एक्स माइनस फोर, देखो तीनों के तीनों ए बी सी हमारे तीनों नेगेटिव है, इस कंडीशन में भी x की दोनों जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको नेगेटिव मिलने वाली है। और इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट हमारे पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो वहां पे एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। ये देखो छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज है आपको। तो याद रखना, सारे यदि पॉजिटिव तो भी नेगेटिव दो एक्स की वैल्यू मिलेगी, और सारे यदि नेगेटिव
तो भी x की वैल्यू दोनों नेगेटिव मिलेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमको तो देखना है कि भैया जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है ना। अच्छा, उसके पहले ये बच्चों मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्क कर देते हैं। और देखो, जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, कैसे समझेंगे। हमें मालूम है x की जो दो वैल्यूज हमें मिलती है उसमें से एक अल्फा हम लेते हैं और दूसरे को हम बीटा लेते हैं। आपको नहीं मालूम तो याद रखना, x की एक वैल्यू को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरी वैल्यू को हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यदि x की वैल्यू हमारा 4 है, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमारा 4 आया, एक -1 आया, है ना। और इसी को फैक्टर के फॉर्म में जब हमने लिखा था तो अल्फा x -4, और इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखा था तो x+1 आया था। इसी तरह से इन जनरल यदि हम देखें बच्चों, इन जनरल यदि हम देखें, यदि मैंने एक x की वैल्यू अल्फा ले ली और दूसरे x की वैल्यू बीटा ले ली, तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, एक फैक्टर x माइनस अल्फा बन जाएगा और दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा बन जाएगा, है ना। वैसे जैसे पीछे हमने देखा, एक एक जीरो हमारा 4 है तो फैक्टर क्या था, x-4 था, है ना। उसी तरह से तो ये इसको सॉल्व करो आप तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो हमारा जनरल फॉर्म है उसमें लेके आए इसको, है ना। तो इसीलिए एक्स वाले टर्म्स को हमने बीच में रखा है। देन माइनस माइनस हो गया प्लस, अल्फा इंटू बीटा हो गया अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। वेट कर देते हैं हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा यहाँ बीच में, और हमारा एक्स कॉमन चला जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 हो, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। तो लेट कर लेते हैं कि k वो जो कॉमन टर्म है जो कि सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे तो k के टर्म्स में ये मिल जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे, इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें k दिख रहा है। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a इज इक्वल टू k आ गई। b की वैल्यू देखो, माइनस छोड़ना नहीं है, b की वैल्यू हमारी माइनस के अल्फा प्लस बीटा आ रही है ना। b की वैल्यू हमारी माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ये जो c का है, c की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा आ जा रही है, राइट। अब ये हमें a b और c की वैल्यू मिल गई, हमें रिलेशन निकालना है ना, जीरो और कोएफिशिएंट में रिलेशन निकालना है। तो जीरोस हमारे अल्फा बीटा है और हमारे कोएफिशिएंट जो है वो a और b और c है, राइट। तो इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू देखो k है, तो हम इस k की जगह a पुट कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं कि नहीं। तो इस सेकेंड वाली इक्वेशन को आपने फर्दर सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू k की जगह हम माइनस a लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से ध्यान से देखो, आपको अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट को एक साथ ले आते हैं, b माइनस ए यहाँ आ गया, माइनस भी साथ में आ जाता है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस बी अपॉन ए मिल गया। ये है बच्चों हमारा सम ऑफ जीरोस। देखो, एक तरफ आपको मिला क्या, एक तरफ आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहा है और दूसरा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो यही तो रिलेशन बता रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन बताया, आप डेरिवेशन याद रखो ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरह से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा c इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, c इज इक्वल टू k की जगह हम a पुट कर दे, अल्फा बीटा पुट कर दे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमें c अपॉन a मिल जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा सी अपॉन ए होता है। ये दोनों जो रिलेशन है ये आपको बाय हार्ट करना है, बिल्कुल याद रखना है। ओके, और क्वेश्चंस करते करते वैसे भी आपको याद हो जानी है बच्चों। आगे एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये जो आपने इक्वेशन देखी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। यही इक्वेशन आपको याद रखनी है। इनफैक्ट के यदि आपने नहीं भी पुट किया, मैं जनरल अलग से लिख देती हूँ। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए यदि हमारे पास रूट्स दिए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, या सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, या फिर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे दे तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो आप, बीच में यहाँ सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, तो या फिर आपको जीरो दे दिया जाए या फिर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, और अब बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्म, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और कैसे याद रखना, बहुत इजी है, ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो रहता ही है, एक्स स्क्वायर यहाँ याद रखना है, माइनस याद रखना है, मतलब प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट रहता है ये साइन, ये याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये यदि याद रखा, आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हो, यदि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम है तो। इसके अलावा हमारा थर्ड जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बचा हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक बार रिलेशन आप देख लो बच्चों, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आधा तो कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में क्योंकि उसका रिलेशन दिया हुआ है तो मे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि रिसेंट कुछ साल में हमने देखा है कि भले ही रिड्यूस सिलेबस में दिया है फिर भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, राइट। तो याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो आपको याद ही होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये हमारा जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा थर्ड रूट होता है। मैंने बताया था आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होंगे, एक्स की 3 वैल्यूज निकलेंगी, है ना, ये गामा कहलाता है। तो ये सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो माइनस बी अपॉन ए होता है, सेम क्वाड्रेटिक के जैसा। देखो क्वाड्रेटिक में भी सम ऑफ रूट्स क्या थे, माइनस बी अपॉन ए थे, तो ये याद रखना इजी है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज आल्सो माइनस बी अपॉन ए। यहाँ याद रखना जरूरी है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट एक अलग से ऐड हो जाता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फॉर्मुलेज भी होंगे, है ना, तो बीटा गामा, ये y लिख के पुच्छी खींच देते हैं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये इसे बोलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ। और तीसरा याद रखना है, एक फॉर्मूला, ये 2 रिलेशन, और ये थर्ड रिलेशन जो है वो है हमारा सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट। तीनों अल्फा बीटा और गामा के प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये होता है एक्स्ट्रा में माइनस डी अपॉन ए। ये याद रखना, माइनस डी अपॉन ए होता है, डी क्योंकि हमारा देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एडिशनल आता है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन तीनों को याद रखना, ऊपर वाले 2 तो देखो सेम सेम है, याद रखना कि सम ऑफ रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अल्फा बीटा याद रखना, यहाँ से ये भी अल्फा बीटा और यहाँ से भी अल्फा बीटा वाला जो है वो, है ना, तो ये दोनों सेम है। ये थर्ड वाला याद रखना माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका भी वेरिफिकेशन कभी कभी आ सकता है, यू डोंट नेवर नो, क्योंकि दे रहे हैं रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चंस भी। चलो आगे की तरफ चलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इजी बिजी सा टॉपिक बचा हुआ है बच्चों। ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब ग्राफिकली जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो वहां से जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे। आपको मालूम है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका ग्राफ जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है हमेशा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का देखो, लीनियर पॉलिनोमियल एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x+3 वाला, हमारी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। यहाँ से आपको एक क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हर 3x की वैल्यू के लिए 3y की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और y की वैल्यूज निकालते जाते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में यदि x की वैल्यू आपने 1 पुट की, अच्छा पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 बेस्ट रहता है। 0 पुट की तो 0 यदि x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 विल बी 0, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू को हम, अब y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट में हम y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो क्या x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखो 3 को ट्रांसपोज किया, -3/2 मिल जाएगी। y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू हम क्या मिल जाएगी, ये उधर गया तो -3/2 मिल जाएगी, ठीक। एक बार x को एक बार y को 0 रख देते हैं। अब x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। माइनस नीचे जाएगा क्या, नीचे नहीं ले जाते हैं, ऊपर ही ले जाते हैं। x की जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 इंटू 2 क्या हुआ, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो यहाँ पे 0 पुट किया था, यहाँ पे -3/2 आया था। x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, 5 मिल गई थी। तो जब इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे ना बच्चों, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, हमने 0 x की वैल्यू 0 पुट की थी, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमें 3 में जाना है। x की वैल्यू 0, ये 0,0 होता है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हमें मिला, ये हमें मिला 0,3। दूसरा पॉइंट देखो, -3/2/0 है, सॉरी y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x में कितना जाना है, माइनस में जाना है, -3/2 में जाना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हमारा आता है 1.5, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारा 3/2, ठीक, एकदम बीचों बीच। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, -3/2, 0, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा 1, x में 3, x में 1 जाना है और y में 5 जाना है। x में 1 गए, ये रहा, और y में हमें 5 जाना है, यहाँ पे जाना है। तो यदि इसको ड्रॉ करोगे तो आई डोंट हैव स्केल, तो स्केल से यदि स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो डोंट लाफ, ओके। तो ये आ रही है हमारी लाइन, आ रही है, 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 कुछ इस तरह की आपको लाइन मिलेगी। ये हमारा y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। वो लिखा भी टेढ़ा हो गया है थोड़ा, तो डोंट लाफ। हाँ, y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ है ये, ठीक। ये ठीक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, वो रफ में ड्रॉ किया ना। अब देखो यहाँ मेन बात जो है वो सुनते हैं। ये यहाँ पे देखो x की वैल्यू यदि हमने आपको यदि बोला जाए कि भाई इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल को क्या करोगे, p ऑफ x है ये, p ऑफ x, और p ऑफ x है, p ऑफ x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, p ऑफ x की वैल्यू जब 0 आती है तभी तो हमें x की वैल्यू मिलती है ना। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 को ट्रांसपोज किया तो माइनस, और 2 को नीचे लेके आए तो -3/2 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो x की वैल्यू है ये हमें कहाँ मिल रही है, इस ग्राफ में, ये हमें कुछ इस जगह पे मिल रही है बच्चों। देखो इस जगह पे आप ध्यान से देख रहे हो, ये मिल रही है हमें x की वैल्यू -3/2, है ना, यहीं तो x की वैल्यू हमारी -3/2 है। तो हमेशा याद रखना, इससे हम ये सीखते हैं कि जो हमारा x का इंटरसेप्ट रहता है, x एक्सिस पे हमारा जो x का पॉइंट रहता है, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब यदि इसको आप सॉल्व ना भी करो, इसको यदि सॉल्व ना भी करो, आपको सिर्फ ये ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ऑफ दिस ग्राफ, या फिर तो आप क्या बोलोगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें तो एक ही जीरो होगा, है ना, मोर देन 1 तो होगा नहीं। तो वो क्या होगा, -3, एक्स का इंटरसेप्ट हमको बताना है, एक्स एक्सिस पे एक्स का जो पॉइंट है वो हमें, एक्स का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, दैट विल बी -3/2। ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का केस। अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक का बच्चों। क्वाड्रेटिक में आपको हमेशा एक पैराबोला शेप मिलता है जब भी आप कोई भी, लेट्स टेक अनदर कलर,
कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तक तो रट गया होगा आपको। इसका ग्राफ या फिर ओपन पैराबोला, अपर ओपन पैराबोला मिलता है, या फिर आपको इसको अपवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं, या फिर आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है। ये जो शेप देख रहे हैं ना बच्चों, ये यू उल्टा यू और उल्टा यू और सीधा यू, सीधा यू और उल्टा यू, ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, ये पैराबोला का शेप कहलाता है। ओके, हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा भी पैराबोलाज रहते हैं, वो हमें नहीं करना है। यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला यदि रहता है तो बच्चों हमेशा याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अपवर्ड पैराबोला में ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड या दूसरा कुछ लीनियर भी दे सकते हैं ना। a इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमें हमेशा अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, और यदि a इज लेस देन 0 है तो हमेशा हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ओके, ये तो जनरल बात हो गई। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि पैराबोला को हम पैराबोला के जीरोस हम ग्राफ को देख के कैसे निकाल सकते हैं। सेम वही केस है बच्चों, x की जो 2 वैल्यू आएगी वो हमें हमारे x एक्सिस पे मिल जानी है। फिर भी एक बार देख लो, हमने पीछे जो इक्वेशन ली है वही इक्वेशन ले लेते हैं। हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक हमें x की वैल्यू 4 मिली थी और दूसरी x की वैल्यू -1 मिली थी। हमने एग्जाम्पल में देखा था, डोंट फॉरगेट, हाँ थोड़ी देर पहले ही देखा था, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन ऑल ओवर अगेन। हाँ, यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखो, ये है हमारा उसका ग्राफ जो हमने प्लॉट किया। तो एक्स एक्सिस और एक्स के दोनों आप कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स की दोनों जो वैल्यूज है उनको ध्यान से देखो। इस एक्स एक्सिस पे एक आपको इंटरसेप्ट जो एक्स का मिल रहा है वो 4,0 है। इट मींस यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू -4 है ना। एक्स की सॉरी, एक्स की वैल्यू +4 है, माइनस नहीं +4 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे +4, तो ये वाला हमारा फुलफिल हो रहा है, राइट। डार्क कलर ले लिया, रेड ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ से हमें पता चल रहा है, और दूसरा एक्स इज इक्वल टू -1 कहाँ से पता चल रही है, देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, -1। तो जैसे ही आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा और आपको पूछा गया व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको सीधे सीधे एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है। यदि एक्स के टर्म पे पॉलिनोमियल है तो फिर हाँ, क्योंकि y के टर्म्स में जनरली देते नहीं है, याद रखना x के टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, x p ऑफ x रहना चाहिए। ओके, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल होना चाहिए तभी। y वेरिएबल होगा तो उल्टा केस हो जाएगा, फिर हमको y के पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, y एक्सिस पे जो पॉइंट्स है वो देखने पड़ जाते हैं। अभी जनरली हमें x एक्सिस का ही आता है बच्चों, तो डोंट वरी। तो x एक्सिस में यदि रहेगा तो हमें x के एक्सिस को देखना है, और कितने यहाँ पे 2 जीरोस दिख रहे हैं, एक ये 0 दिख रहा है और एक ये 0 दिख रहा है, और x की वैल्यूज क्या बोलेंगे, -1 है, एक 4, एक x इज इक्वल टू 4 है। अब यदि इसको आप सॉल्व भी ना करो और यदि इस तरह का आपको एक ग्राफ दे दिया जाए तो यू विल बी एबल टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, बन जाएगा ना। अब ये तो एक केस हुआ बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केस होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। केस 1 देखो, जब हमारे x एक्सिस में हमें 2 पॉइंट मिलते हैं तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिलती है, एक a वैल्यू मिलेगी, एक a डैश वैल्यू मिलेगी, राइट। इसी तरह से यदि ये तो डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला में भी इसी तरह से 2 वैल्यू मिलेगी हमको। लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 2 जो वैल्यू मिलती है ना वो सेम वैल्यू मिल जाती है। फॉर इंस्टेंस x की वैल्यू यदि एक 1/2 आई तो दूसरी भी 1/2 आ जाती है, तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, राइट। दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड हो जाते हैं, तो हमें a की वैल्यू मिलती है x एक्सिस पे। यहाँ पे यू विल गेट ओनली 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ही जीरो मिलेगा, बोथ विल बी सेम, है ना, 1 जीरो मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट करता है तो आपको 2 जीरोस मिलते हैं, एक जगह इंटरसेक्ट करता है तो एक जीरो मिलेगा। और देखो कुछ इस तरह का यदि केस हो जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको जीरो
एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो हमें यहाँ पे 2 जीरोस मिलेंगे, यहाँ 1 जीरो मिलेगा इस केस में, और थर्ड केस में यू विल नॉट गेट एनी जीरो, देयर विल बी नो जीरो। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में बच्चों देखो इस तरह से, इसको देखो स्टेटमेंट पढ़ो, ज्योमेट्रिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर टू डिस्टिंक्ट जीरो, अलग अलग 2 जीरोस होते हैं, 2 इक्वल जीरोस हो सकते हैं इस केस में जैसे होते हैं, और नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होता। क्वेश्चन हमें जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन रहता है हैज एटमोस्ट 2 जीरोस। तो हमें ये एटमोस्ट वर्ड याद रखना है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें एक जीरो भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पे एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल का सरप्राइजिंगली पूछ लिया था बोर्ड एग्जाम में, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को भी कैसा क्वेश्चन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया था कि एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, तो एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जबकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा रिड्यूस सिलेबस का पार्ट था, है ना। फिर भी पूछ लिया था, इसीलिए हमें प्रिपरेशन तो 100% रखनी है, कहीं से भी आ जाए हमें बनना चाहिए, राइट। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखने जा रहे हैं, वो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, फिर भी एक बार देखना बनता है। एक एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, यहाँ से x को यदि कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से यदि फर्दर सॉल्व करोगे आप तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ x एक रूट मिलेगा, x प्लस 2 एक रूट मिल जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी खुलता है, एक a प्लस बी और x माइनस बी, है ना। तो मालूम है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, इसको याद रखना है। तो यही ओपन किया है, इसको यदि जीरो से इक्वेट करोगे तो एक एक्स की वैल्यू आपको 0 मिलनी है, एक एक्स की वैल्यू आपको -2 मिलनी है, और तीसरी एक्स की वैल्यू हमें +2 मिलनी है। अब इसको इसका हम क्या देख लेते हैं, ग्राफिकल फॉर्म देख लेते हैं, क्या हमें यही तीनों जीरोस मिल रहे हैं कि नहीं ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये रहा मेरा ग्राफ, इसमें कलर चेंज करके डार्क कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, देखो 1 और 2 है ना, 1 2 3 4, -1 -2, ये -1 है, ये -2 है। तो यहाँ पे हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, ये -2, 0 होगा, राइट। और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा 3 है, 3 है, और ये हमारा -1 है, तो ये -1, 3 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 1 2 3 है ये, तो ये और ये 1 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 3, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं फिर y का लिखते हैं ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन हमारा y का कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 2, 0 हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। और ये तो हमारा 0, 0 है, तो इसको 0, 0 लिख लेते हैं, 0 से ओरिजिन से पास होके जा रहा है। तो 3 इंटरसेप्ट आप ध्यान से देखो, मेन तो हमें क्या देखना है, 3 इंटरसेप्ट एक्स के एक्स एक्सिस पे 3 जो हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ देखो, ये इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या, -2 है ना, हमारे पास -2 बिल्कुल है। फिर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या, 0, तो ये देखो x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ x इज इक्वल टू 2। तो यदि ग्राफ दिया जाए तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में इस ग्राफ में कितने आपको जीरोस दिख रहे हैं, देयर आर 3 जीरोस। इनफैक्ट आप जीरोस भी बता सकते हो, एक -2 है, एक 0 है और एक +2 है, राइट। इसी तरह से बच्चों जरूरी नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 3 जीरो मिल जाए, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में 3 फॉर्म देखे ना, एक जीरो भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, और कोई जीरो ना भी मिले ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 3 केसेस बनते हैं बच्चों। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप सोचो y इज इक्वल टू, या p ऑफ x इज इक्वल टू, x क्यूब है, तो यहाँ पे x की इक्वेट करोगे तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी, 0 बस, है ना। तो तीनों पॉइंट कोइंसाइड होके एक ही आपको ग्राफ देंगे, एक ही पॉइंट देंगे एक्स एक्सिस पे। किस तरह का ग्राफ बनेगा, देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा, आप देख रहे हो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, हाँ। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा 0, 0 है। तो जब हमारा है तो एक्स क्यूब ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में
इस कंडीशन में बस हमें एक जीरो मिलता है, ठीक, ओनली 1 0। इसी तरह से यदि आप एक और एग्जांपल देख लो, ये हमारे 1 0 वाला केस है, व्हेन देयर इज जस्ट 1 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो आप, एक तो हमने पीछे केस देखा 3 0 अलग है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 zeros। एक और केस देखो, यदि हमने p ऑफ x की वैल्यू हमने क्या ले ली, ये हमने ले ली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो विल बी लेफ्ट विथ एक्स माइनस 1। यहां से यदि इक्वेट किए ना तो एक एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही, और दूसरी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, 1 मिल जा रही है ना। तो एक एक्स की वैल्यू 0 और एक एक्स की वैल्यू 1। तो इस तरह का ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन देखो दो जीरोस बस मिल रहे हैं, राइट। तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा बच्चों। एक्स में, एक्स एक्सिस में दो ही जगह ये जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 1 0 पे। तो इस तरह का ग्राफ यदि आया तो आप देख के बता सकते हो। तो पहला वाला ग्राफ जो देखा वहां उसको देखने पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 3 जगह वो ग्राफ टच कर रहा था, तो देयर आर 3 zeros। यहाँ पे एक जगह टच हो रहा है तो 1 0, यहाँ पे दो जगह टच हो रहा है तो 3 zeros। तो ये 3 केसेस आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी याद रखने हैं। तो एटमोस्ट यदि पूछा जाए, एटमोस्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, तो 3 zeros हो सकते हैं। कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 ही zeros हो सकते हैं। तो देखो 2025 रीसेंट इसी साल का क्वेश्चन पेपर में दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री 3। देखो डिग्री 3 हमारा कोर्स में नहीं था लेकिन फिर भी आया। p of x has at most 2 distinct 0, नहीं, ये यदि इसमें होता क्वाड्रेटिक दिया होता तो ये ट्रू होता है ना, लेकिन यहाँ क्यूबिक, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। p of x has at least 2 distinct 0, नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2 तो है ही नहीं। p of x has exactly 3 distinct 0, बच्चों ये भी गलत है, exactly तो ही ना होता है, हमने देखा 3 केस, 1 0 भी मिल सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, 2 zeros भी मिल सकते हैं या 3 भी मिल सकते हैं, एटमोस्ट 3 मिल सकते हैं ना। तो देखो लास्ट वाला करेक्ट है, p of x has at most 3 distinct 0। तो दिस विल बी द राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था। अब बच्चों आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड में, और ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन ये दिए हुए। आई होप आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे बच्चों। अब आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ जितनी बार टच होता है उतने ही हमारे जीरोस होते हैं। तो आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको आज का सेशन बच्चों अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, और उसमें भी हम इंपॉर्टेंट कुछ बातें देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।